ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों इनकी इस मुहिम को जो है वो यकीनन फॉलो भी करते नजर आते हैं और बहुत से लोग लाइक करते नजर आते हैं कि ये जो आपने एक माइंडसेट दिया है सोसाइटी को कि इसी में है समझदारी, सर्दी आने से पहले कर लो तैयारी। आइए आपसे जानते हैं कौन सी समझदारी है और किस चीज़ की तैयारी करनी है हमने। जी बिल्कुल, ये तैयारी आप पकड़ लें अपने गैस के लिए, बिलों के लिए। अगर आपने तैयारी ना पकड़ी तो फिर आप सर पकड़ लेंगे अपना। बिल्कुल सही। तो इससे पहले कि आप सर पकड़ें तो आप तैयारी पकड़ लें। जी। अपने जो गैस की तनसीबात हैं उसको चेक कर लें। आप मीटर के साथ जितनी आपकी वायरिंग जा रही है उसको थोड़ा सा चेक कर लें, कहीं से लीकिंग तो नहीं है। अपनी लीकिंग को ओवरकम करें। आपके चूल्हे के साथ अंदर से कहीं बाहर से कहीं ना कहीं से आपकी लाजमी लीकिंग हो रही है, उसको कंट्रोल करें। ये लीकिंग की वजह क्या होती है? लीकिंग देखें जी, हमारे यहाँ आप चूल्हा ले लेना कोई भी, तो ये गैस का जो चूल्हा है उसके अंदर ये बटन वगैरह वो इतने कोई अच्छे मेयार के नहीं है। राइट। और उसमें मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी या ज़्यादा लीकिंग लाजमी हो रही होती है। फिर उसके बाद खातूने खाना किचन में जाती हैं और वो जब गैस ऑन करती हैं तो उसको थोड़ा स्लो करना भूल ही जाती हैं, बल्कि वो उसको और थोड़ा तेज़ कर लेती हैं और वो ये भूल जाती हैं कि ये इसका बिल जो है ना जो खावन साहब हैं वो कैसे अदा करेंगे। तो वो पता फिर जब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, मतलब आपका सेकंड बिलिंग भी आपकी तैयार हो चुकी हुई होती है। तो इसमें यही है कि ख़वातीन जब जाएं अपना एक तो किचन के अंदर उसको लिमिटेड यूज़ करें। जितना आप खाना पकाने के लिए आपको गैस दरकार है उतनी आप इग्निशन को आप खोलें, उससे ज़्यादा आप इग्निशन को मत खोलें एक अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि जी मुझे सर्दी लग रही है। आपको अगर सर्दी लग रही है तो आप थोड़े से कोई गर्म कपड़े वगैरह यूज़ कर लें, ठीक है जी। तो ये बेहतर रहेगा ना कि आप वो उसको फुल स्पीड के ऊपर आप चूल्हे को ऑन कर लें या हीटर को आप ऑन कर लें। अगर आपने गीज़र यूज़ करना है गीज़र को भी चेक कर लें, क्योंकि वो सारा साल आपने उसको चेक नहीं किया। हमारे उस्ताद क्राइम में से हैं जावेद साहब हैं, कार्टूनिस्ट बड़े मशहूर हैं, जंग में उनका तकरीबन डेली आता है। तो उनका घर का बिल आ गया जी बहुत कोई 30,000 के करीब ना। तो वो बड़े परेशान हुए कि यार मैं तो इतना यूज़ भी नहीं करता हूँ, तो ये मेरा 30,000 का बिल आ गया। तो हमने उनको यही कहा कि सर आप ना प्लीज़ चेक करवा लें अपना वायरिंग, आपकी कहीं ना कहीं से लीकिंग है। तो उनका लीकिंग निकली है वो गीज़र के पास से निकली, क्योंकि पूरे साल के बाद आपकी जो लीकिंग है वो कहीं ना कहीं से निकल ही आती है। तो और ये लीकिंग के नुकसानात क्या होते हैं? हमने देखा बहुत सी हलाकतें हो जाती हैं। बिल्कुल, वो गैस आपकी जमा होती रहती है और जब वो जमा हो जाती है कोई ना कोई घर में से अगर कोई स्मोकर है अल्लाह ना करे या कोई ख़वातीन है कोई गलती से कोई सिगरेट फेंक देता है या कुछ करता है तो वो ब्लास्ट होता है पूरा वो एक मतलब। अच्छा, आपके प्रेजेंस से मजीद में फ़ायदा उठाना चाहूँगा। हम देखते हैं सर्दियों के अंदर बहुत से जो गैस के सिलेंडर्स हैं वो फट जाते हैं और बहुत से जो मसाइल हैं इस हवाले से लोग फेस करते नजर आते हैं। उसकी वजह क्या होती है और कैसे ओवरकम किया जा सकता है? एक तो गैर मेयारी किस्म के सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं, मार्केट में बेतहाशा मौजूद है। बिल्कुल ऐसे। और अगर आपने सिलेंडर यूज़ करने हैं बिल्कुल करें, आप कंप्रेसर यूज़ ना करें, सिलेंडर यूज़ करें आप। और कंपनी के यूज़ करें जिन्होंने आपको एक प्रॉपर गेज के साथ बना के दिया हुआ है, आप उसको यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपका मतलब ये कंट्रोल में रहेगा काम। लेकिन अगर आप कंप्रेसर यूज़ करेंगे तो आपका मीटर घूमता रहेगा, गैस नहीं आएगी, क्योंकि गैस की अब टाइमिंग एक दे दी हुई है कंपनी ने, उस टाइमिंग को आप फॉलो करें तो यही बेहतर है आपके लिए। बड़ी अहम बात की आपने। और ये तमाम तर चीज़ें हम देखते हैं डेली रूटीन के अंदर, हम इस तरह की न्यूज़ सुनते नजर आते हैं सर्दियों के अंदर कि गैस का जो सिलेंडर है वो फटने से बहुत से जो मसाइल हैं उनसे लोग दो चार होते नज़र आते हैं। और मुआशरे का भी अलमिया बन चुका है कि हम दूसरे के मसले को अपना मसला नहीं समझते। अगर हम उन्हीं से यकीनन तरबियत हासिल कर लें कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो हम बहुत सी एक्टिविटीज़ से निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि जब तक हमारे साथ कोई चीज़ गुजर ना जाए होके तो हम उस वक्त तक नसीहत नहीं पकड़ते। तो ये एक माइंडसेट है जिसको यकीनन हमें चेंज करना होगा। नुमान साहब मौजूद हैं। नुमान साहब, अगर हम आज के मौजू के हवाले से बात करें उसमें भी और मन हैसुल कौम हम ऐसे बन चुके हैं कि दूसरे के मसले को हम अपना मसला नहीं समझते। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? उसकी वजह यह है फिर हमारा मसला वहीं खड़ा रहता है ना। जब हम दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं ना समझेंगे तो फिर हम भी मुश्किलात में घिरे रहेंगे और दो चार रहेंगे। और बात सिर्फ इतनी है कि कहते हैं कि हमने ज़मीर बेच दिया
बहुत अजाब था, बात बात पर पूछता था क्या कर रहे हो। तो आप ये देखें कि जब ज़मीर की आवाज़, ज़मीर आपको मलामत करता है कि गुरबा पे नज़र करम कीजिए और इतना जुल्म मत कीजिए, जब आपने ज़मीर की आवाज़ ही नहीं सुननी, फिर आपने अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो बढ़ानी है, महंगाई आपने बढ़ानी है, उसके बाद बिल सुई गैस से आपने जो है गरीब की कमर तोड़ के रख देनी है, तो फिर क्या है, फिर आप जो चाहे करें। जब आप हया ही ना करें, फिर आप जो मर्जी करते फिरें, फिर आप अपने आप को मुसलमान कहें, आप अफगानी कहें, आप अपने आप को शिया कहें, सुन्नी कहें, बरेलवी कहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल जो देखें, जो मज़हब है ना, वो इंसानियत का मज़हब जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसकी वजह ये कि इंसान का जो लफ्ज़ी मतलब है वो उनसियत से है। जब आपके अंदर उनसियत ही नहीं है और आप अपने आप को कोई भी लेबल लगा लीजिए, तो उस लेबल का क्या फ़ायदा। आप शख्सी और साफ लेकर के आएँ, लोगों की खिदमत करें, उनकी ढारस बनाएं, उनकी हिम्मत का जरिया बने, उन्हें अच्छा गाइड करें, उन्हें मुश्किलात से निकालें। जितने आपसे बन पड़ता है आप उतना तो काम करें ना उनके लिए। अब आपने कुछ भी ना करें और कहें जी बस ठीक है चलने दें, ये सिस्टम ही ऐसा है। हमें अपने हिस्से की शम्मा जो है वो रोशन करनी है, उजागर करनी है। बात, हम अपने हिस्से की शम्मा रोशन करेंगे तो यकीनन ये ना सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि यकीनन ये वक्त की ज़रूरत भी है कि इकबाल फरमाते हैं कि तू राज़ी कुन फ़क़ा है, अपनी आंखों पर अयां हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। खुदा ताला ने इंसान को नायब बनाकर भेजा है और अल्लाह तबारिक व ताला जिस अंदाज़ में इंसान को नवाजते हैं, जिस अंदाज़ में इंसान पर अपनी रहमत की नज़र फरमाते हैं, वही एक इंसान का अंदाज़ होना चाहिए दूसरे सामने वाले के लिए। और इस हवाले से हम देखते हैं कि जो नुमान मलिक साहब हैं बहुत अच्छे अंदाज़ में गाइड करते नज़र आते हैं, मुआशरे की तरबियत करते नज़र आते हैं। और ये बहुत लाजिम है, अगर ये मुआशरे के अंदर ये चीज़ें पेनिट्रेट हो जाए और अमली तौर पर हम चीज़ों को अपना लें, तो यकीनन आज जो हमारे मसाइल हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके अंदर मुसलसल तौर पर इजाफा हम देखते चले जा रहे हैं। और अब मैं ये भी अपने कोलीग्स मेरे जो बता रहे होते हैं कि ज़िंदगी के मसले, हर आने वाला जो दिन है वो मसले के साथ शुरू होता है और मसले जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। वजूहात क्या है कि हम उन मसाइल को जो है वो जस्ट फेस करते हैं, उनको रिजोल्व करने की कोशिश ही नहीं करते, ना उनको एड्रेस किया जा रहा होता है और ना उनको मसाइल समझ रहे होते हैं। बहुत से ये भी वजूहात हैं, जैसे यहाँ पे लीकेज की बात की, ये बहुत बड़ा मसला है। जैसे यहाँ पे महबूब साहब ने बात की कि लीकेज की वजह से ना सिर्फ आपके बिल्स के अंदर इजाफा होता है बल्कि आपकी मौत तक वाक़ई हो सकती है। और ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हम देखते हैं, लेकिन क्या है, रूटीन मैटर है और सबके हर जगह पे ये चीज़ हो रही होती है। अगर किसी से कहा जाए कि घर में लीकेज है तो वो कहते हैं तो शाम में इसको देख लेते हैं। तो ये प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं। इन तमाम तर चीज़ों से हम उसी वक्त निकल सकते हैं जब इन तमाम तर मसाइल को हम मसला समझें और समझ कर इसको रिजोल्व करने की कोशिश करें।